तू यहाँ कैसे आया? मैं आपसे मिलने आया था, कुछ बात करनी थी आपसे। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरी फैक्ट्री में आ गए? तौबा है तौबा। हम तो ये समझ रहे थे कि ये हुमायूं कहीं मर खप गया है और हमारी जान छूट गई है, लेकिन नहीं भाई, पता नहीं कहाँ से जिंदा होके फिर आ गया कमबख्त। और अम्मा वो भी फैक्ट्री आ गया। वो लो फैक्ट्री आ गया, ये तो अच्छा हुआ। अगर घर आ जाता तो रुबीना और जन्नत के जज्बात फिर जाग जाते। मेरे मतलब थे कि सब खैरियत है ना? तुम्हारे और तुम्हारी बेटियों के होते हुए खैरियत हो सकती है क्या? अरे खुदा की कसम, जिस दिन से तुमसे शादी की है ना, मनुसियत ही मनुसियत है। जब से तुम मेरे जमान की जिंदगी में आई हो, बस अब मैंने उसको हंसता मुस्कुराता देखा और अब उसने जीना शुरू किया। मेरे मरने से पहले तुम मेरी जमान की दुल्हन बन जाओ। देखो बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अम्मा जी, देखिए नूरजहां 17 फरवरी से बुध और जुमेरात की रात 9 बजे सिर्फ जियो। फिक्र नहीं करें जुमान भाई, मुझे अल्लाह पे बहुत भरोसा है, इंशाल्लाह अम्मा मना लेंगी। दुआ कर कि अम्मा उसे मना लें, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। नहीं, इंशाल्लाह अच्छा होगा, मना लेंगी। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं, अगर उस रात में किसी के हाथ पकड़ा जाता तो मेरा क्या हाल होता? पकड़े तो नहीं गए ना, तो इतने नखरे क्यों दिखा रहे हो? अगर सिला मेरा फेस देख लेती तो, या फिर मैं मोहल्ले वालों के हाथ लग जाता, तुम्हें अंदाजे भी नहीं सब मिलकर मेरा क्या हाल करता। सॉरी बोल दिया ना, अब कान पकड़ने से तो रही। अच्छा ये बताओ, मेरे गिफ्ट कब दोगे? तुम्हें सिर्फ अपने गिफ्ट की पड़ी रहती है, लेकिन मेरी नहीं। सीधी तरह क्यों नहीं कह देते कि अब मुझसे फ्रेंडशिप नहीं रखनी? अरे यार, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं सब समझती हूँ, बहाने बहाने से मुझे इतनी बातें सुना रहे हो। नहीं मिलना तो ना मिलो। अच्छा नाराज तो मत हो, एक काम करते हैं, कल लंच पे मिलते हैं। और मेरा गिफ्ट? हाँ हाँ, वो भी लेता हूँ। ओके बाय। ओके बाय। तुम्हें छोड़ दूंगी लेकिन अपना गिफ्ट नहीं। यार अगर इस बार क्रिकेट मैच खेलना है ना, तो कोई बड़ी शर्त लगाते हैं, कोई 5 या 10 हजार रुपए की। साइम दादा तू ठीक बोल रहा है, ये क्या बच्चों वाली शर्तें हैं? हार गया तो बर्गर खिला दिया या कोल्ड ड्रिंक पिला दी, बिल्कुल बच्चों वाली शर्तें हैं ये। वैसे साइम यार, तू अभी भी बच्चा ही है। क्यों बच्चा हूं मैं? अरे दादा, गुस्सा क्यों हो रहा है? आजकल क्रिकेट खेलने पर शर्तें लगाता कौन है? तो फिर किस पर शर्त लगाते हैं? आजकल तो क्रिकेटर्स पर शर्तें लगती हैं बेटा, कि कौन कितने रन बना रहा है, कौन कब आउट हो रहा है। क्रिकेट मैच की बात कर रहे हैं ना भाई? जाहिर है यार। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कहाँ खेलते हैं ये? खेल लेंगे ये भी। बेटा एक ग्राउंड में खेलने वाले मैच की बात नहीं हो रही है, ये टीवी के सामने बैठ के खेलने वाले मैच की बात हो रही है। तो इसके लिए 5-10 हजार रुपए काफी होंगे? साइम, 5-10 हजार से काम नहीं चलने वाला यहाँ। तो फिर कितने पैसे चाहिए होंगे? कम से कम 50-60 हजार होने चाहिए हमारे पास। क्या पागल हो गए हो? इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? अब साइम दादा, ये तो आप ही बता सकते हैं ना यार। सबा, अभी अम्मा ने तुमसे बहुत सारी बातें छुपाई हैं। सच तो यह कि सामान की पहली बीवी बहुत ज्यादा सख्त है। शफकत, मैंने हमेशा तुम्हें अपना सगा भाई समझा है। सबा, ये बात बार बार क्यों करती हो तुम? तुम्हें याद है ना, अम्मी जान ने मरते वक्त कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी मुझे कि शफकत बेटा, पहले शादी खुद मत करना, पहले बहन का घर बसाना। बस शुक्र है मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकूंगा। शफकत, मैंने जमान की माँ से शादी के लिए हामी भर के कुछ गलत तो नहीं किया ना? मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि तुम्हें अक्ल दी उसने। शुक्र है तुमने हामी भर ली। सबा बहुत खुशकिस्मत हो। समान भाई जैसे प्यार करने वाले लोग आजकल कहाँ मिलते हैं? पता नहीं क्यों मुझसे उनका रोना देखा ही नहीं गया।
वो इस उम्र में भी दूसरों की खुशी और सुकून के लिए कितनी तकलीफें उठा रही है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। और सच पूछो ना सबा, तो तुम्हारे नसीब पे रश्क आता है मुझे। जमान के साथ साथ अल्लाह ने तुम्हें सास की सूरत में मां भी दे दी, अच्छी मां। ठीक कह रहे हो तुम। अगर मेरी वजह से उन लोगों की जिंदगी में तब्दीली आ सकती है तो मेरी बेमकसद जिंदगी को एक मकसद मिल जाएगा। कितनी अच्छी बातें करने लग गई हो तुम। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग हमारे घर तशरीफ लाए। शुक्रिया रुबीना बहन। मैंने आपसे सिला के रिश्ते के बारे में बात की थी ना। ये मेरी खालाजाद बहन है शगुफ्ता। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। और आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। शगुफ्ता का बेटा है खुर्रम, माशाल्लाह से सिविल इंजीनियर है। माशाल्लाह। शगुफ्ता तुम भी कुछ बोलो, क्या सब कुछ मैं ही बोलती रहूंगी? नसरीन ने आपकी बेटी सिला की बहुत तारीफ की और बताया आप बहुत अच्छे और बहुत शरीफ लोग हैं। मैं अपने बेटे खुर्रम के लिए आपकी बेटी सिला का रिश्ता मांगना चाह रही थी। आपको और खाला का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे घर तशरीफ लाए। सिला बेटी। अरे रुबीना, जरा सिला बेटी को तो बुला दो। हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ उसे। सिला, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? अम्मी मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे कैसी बातें कर रही हो? शाइस्ताबाजी इतना अच्छा रिश्ता लेकर आई है। रिश्ता तो काशिफ का भी अच्छा था, शायद मैं ही अच्छी नहीं। नाशुक्री वाली बातें नहीं करते। जाओ जल्दी से अपना हुलिया ठीक कर आ जाओ, मैं चाय बनाती हूँ। अम्मी आप क्यों नहीं समझ रही हैं? मैं नहीं समझना चाह रही है, तुम नहीं समझना चाहती। कितने दिनों से मैं शाइस्ताबाजी की मिन्नतें कर रही हूँ, बस मुझे तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करनी है। आप मेरी वजह से क्यों परेशान हो रही हैं? दादी की साजिशों की वजह से ना रिश्तेदारों या मोहल्ले में से तुम्हारे लिए रिश्ता नहीं आ सकता। अब आ गया है तो शुक्र अदा करो। जाओ जल्दी से तैयार होके 5 मिनट में चाय लेकर ड्राइंग रूम में आ जाओ। रुबीना बेचारी तो बहुत अच्छी है, मगर किस्मत ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। ठीक कह रही हो तुम, तकदीर के लिखे को कौन मिटा सकता है। हाँ ये तो है। बेचारी जवानी में ही रुबीना बेवा हो गई, 2 बच्चियां साथ। ये सोचकर उसने जमान खान से दूसरी शादी कर ली कि अच्छा बाप बनकर ये 3 बच्चियों के सर पे शौकत का हाथ रखेगा। फिर छोड़े नसरीन बाजी, अब इन बातों में क्या रखा है। अल्लाह का शुक्र है जिंदगी अच्छी गुजर रही है। आप लेना। बताओ ना फिर क्या हुआ? अरे बस सोतेला बाप तो सोतेला ही होता है ना, ऐसे तो नहीं ना ड्रामे और फिल्में बनते। फिर तो यतीम बच्चियों पे जुल्म करता होगा। अरे ऐसा वैसा, बड़ी वाली तो रोज रोज के इन लड़ाई झगड़ों से तंग आ चुकी है, नफसियाती हो गई है बेचारी। तो क्या सारी जायदाद सुतेले बाप ने अपने नाम करवा ली? अरे नहीं नहीं, कुछ हिस्सा तो शीला को भी मिलेगा। बेटा यार, आपने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सच और सही कहा। आपको हमसे हमदर्दी भी है, लेकिन आप झूठ क्यों बोल रही हैं? झूठ? कौन सा झूठ? यही कि जायदाद मेरे नाम पे, जायदाद मेरे सौतेले बाप के नाम पे। लेकिन तुमने तो कहा था सारी जायदाद, रुपया पैसा प्रॉपर्टी लड़की के नाम पे है। आंटी सच यही है जो मैं आपको बता रही हूँ। और आप भी एक बात सुन लें मेरी, मुझे शादी नहीं करनी। सिला, तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो? अम्मी मुझे शादी नहीं करनी। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरा खुर्रम बेटा सिविल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर। मेरे बेटे के लिए रिश्तों की कमी नहीं है जो तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो। जा रही हूँ मैं यहाँ से। अरे शगुफ्ता आपा, बात तो सुनो मेरी। शगुफ्ता आपा। रुबीना
तुमने और तुम्हारी बेटी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। घर बुलाकर तुमने हमें जलील किया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रही हो। मैं सबकी मिन्नतें कर रही हूँ, दिन रात दुआएं मांगती रहती हूँ। अम्मी आप अभी भी मुझे कसूरवार ठहरा रही हैं? अभी तुमने क्या हरकत की? आपको उनकी बातों से नहीं लगा वो हमसे हमदर्दी का ड्रामा जायदाद की लालच के लिए रचा रही हैं? मैं कब से शाइस्ताबाजी से कह रही हूँ कि कोई अच्छा रिश्ता ले आए। इतनी मुश्किल से एक रिश्ता आया था और तुमने उनके साथ भी बदतमीजी कर दी। अम्मी वो खातून रिश्ते के लिए नहीं आई थी, बल्कि अपने बेटे की डिग्री का सौदा करने आई थी। वैसे ही जैसे दादी अम्मा ने अब्बू जमान से आपकी शादी करके किया है। वैसे भी बेटी का रिश्ता एक जुआ ही होता है। अगर ससुराल वाले अच्छे मिल गए तो बेटी रानी, और अगर मेरी जैसी किस्मत हो तो वही नौकरानी। अम्मी आप मुझे बहुत अच्छी तरह जानती हैं, मैं आपकी और जन्नत की तो नौकरानी बन सकती हूँ, मगर किसी और की नहीं। अम्मा मैं तुम्हें मान गया। तौबा है तौबा, सिर्फ आज ही माना है। लेकिन अम्मा तुमने ऐसा सबा से क्या कहा कि वो एकदम मान गई? मैंने तुझे कहा था ना कि सिर्फ एक बार मुझे मिलने दे, फिर देख कैसे अम्मा अम्मा की रट लगाती है वो। बस मेरी प्यारी अम्मा, अब जल्दी से ना सबा से मेरी शादी भी करवा दो। तौबा तौबा, तो शादी करके लोगों के मुंह में जबान क्यों देना चाह रहा है? क्या मतलब अम्मा? अरे लोग तो यही कहेंगे ना कि बेटियों के हाथ पीले करने के बजाय खुद सर पे सेहरा सजा के दूसरी शादी कर ली। तो फिर क्या करूं अम्मा? मेरी बात मान, तू अभी सबा से निकाह कर ले और उसे उसी के घर में रहने दे कुछ दिनों के लिए। फिर यहाँ मौका देख के सारे हालात ठीक हो जाए तो सबा को इस घर में ले आना। ठीक है अम्मा, बस मेरा निकाह हो जाए, बाकी मुझे सब मंजूर है। कैसा उतावला हो रहा है। सबा, ये लो मिठाई को। नहीं मुझे नहीं खानी। क्या हो गया सबा? खुशी के मौके पे मना करो तो बुरी बात होती है। ये लो खाओ। एक तो तुम्हारी अपनी मंतक होती है। मंतक वंतक कुछ नहीं है भाई, सच्ची बात है। तुम इस रिश्ते से खुश हो ना, तुम्हें खानी चाहिए। मैं तो सिर्फ सास वाले रिश्ते से खुश हूँ, बल्कि ज्यादा खुश हूँ। उनसे बात करके, उनसे मिलकर ऐसा लगा जैसे वो मेरी अपनी माँ हो। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैं भी जब उनसे मिला ना, मुझे ऐसा लगा कि हमारी अम्मी है। अम्मी की सारी बातें तुम्हें याद रहती है ना, सिवाय एक बात के। उन्होंने ये भी तो कहा था कि बेटा अपने सारे बुरे काम छोड़ दो और शराफत की जिंदगी गुजारना शुरू कर दो। बस यही काम ना किया तुमने। अब क्या हुआ? छोड़ तो दिए सारे बुरे काम। अब देखो ना, जिन जिन से पैसे लिए होते हैं सबके कर्जा वापस कर रहा हूं मैं, और क्या करूं अब? देखो शफकत, अब अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और कुछ बन जाओ। देखो कल को मेरी शादी हो जाएगी, मैं अपने घर की हो जाऊंगी, तो तुम्हारा क्या होगा? मेरा क्या होना है? एक अच्छी सी नौकरी तलाश करूंगा, फिर एक अच्छी सी लड़की देख के शादी करूंगा। खुश? अब तो खा लो। बस क्या यार, खाने पीने में भी कंजूस हो। असद, आपका ख्वाब था ना कि मैं आपकी बच्चियों को आला तालीम दिलवाऊं, उन्हें जिंदगी में किसी चीज की कमी महसूस ना होने दूं और उनके रिश्ते भी अच्छे घरानों में तय करके उनकी शादियां धूमधाम से करूं। लेकिन मैं आपके किसी ख्वाब को भी पूरा नहीं कर सकी। मैं आपकी मुजरिम हूं और आपकी बच्चियों की भी। सिला, मुझे तुम्हारी बातों से डर लग रहा है। जन्नत, मैं कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी जिसकी वजह से मुश्किलात पैदा हो।
रात से अम्मी भी तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हुई। जन्नत, मैं और अम्मी तुम्हें यही तो समझाना चाहती हूँ, रोने और डरने से हमारी किस्मत नहीं बदल सकती। बस मेरी तो यही ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं, कि खौफ के साए हमारा पीछा छोड़े। और यहाँ पे काम कर दो? नहीं, ये मेरे मामू का है। अपना जाती है? जी। अच्छा, ठीक है, ठीक। तो कितने टाइम से काम कर रहे हो? टाइम हो गया। अच्छा, ठीक है। और क्या, और आजकल क्या मसरूफियात है? भाई अंधे हो क्या? मैं माजर चाहता हूँ। अरे हुमायूं, तुम? आप मुझे जानते हैं, मैं पहचाना नहीं आपको। हैदराबाद में तुम्हारे थ्रू ग्लास फैक्ट्री का मैंने सौदा किया था। पहचाने नहीं तुम मुझे? अरे भाप, सुहेल नाम है आपका। हाँ। कैसे हैं आप? और सुनाओ, कहाँ जा रहे थे? मैं बस कराची आया था। अच्छा, चलो आओ आओ मेरे ऑफिस आओ। अरे नहीं। अरे आओ आओ आओ। है अब ये कहाँ बम फट गया? मुसलमान होकर मुसलमानों का खून पी रहे हैं, कम बखत मारे। ये आप तक खबर पहुंचाने के लिए हम बात करेंगे अपने खुसूसी रिपोर्टर अफजल नदीम डोगर से। अफजल, तौबा है तौबा भाई, तो ये इसकी तौबा है तौबा। तू अपनी दादी की नकल कर रही है? तेरा बंदोबस्त तो मैं करूंगी। दादी अम्मा, आप मेरा क्या बंदोबस्त करेंगी? वो आपका बंदोबस्त पहले ही कर चुके हैं। ये मैं आपकी नकल नहीं उतार रही, बल्कि आपकी बेखबरी पे अफसोस कर रही हूँ। तौबा है तौबा, कौन पैदा हो गया है जो मेरा बंदोबस्त करेगा? दादी अम्मा, एसी वाले कमरे में लेट के आप न्यूज चैनल देख रही हैं और अपने घर की कुछ खबर नहीं है आपको। अरे सीधी तरह बता, क्यों चैनल वालों की तरह मुझे डरा रही है? वो हम सोच रहे थे ना कि सिला का दिमाग कौन खराब कर रहा है। रूबीना कर रही है, और कौन करेगा? अम्मी नहीं है वो। तो फिर कौन है? वो रिश्ते वाली खाला है ना, वो कर रही है। हाय अल्लाह, वो मेसनी भिकारन खर्चे के लिए मेरे आगे पीछे घूमती है। दादी, मेरा काम था आपको बताना, अब आप देख लेंगे क्या करना है। अच्छा तू ये बता, उसने कहा क्या? वो कल सिला का रिश्ता लेके आई थी, जब आप अब्बू के साथ बाहर गई हुई थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, सिला ने खरी खरी सुना के लड़के की माँ को निकाल दी। लेकिन क्यों और किस बात पे सुनाई? उसने पूछा कि सिला के नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है। फिर सिला ने क्या कहा? सिला ने कहा कि आप अपने बेटे का रिश्ता करने आई हैं, ये बिजनेस डील, और जलील करके निकाल दिया। ये तो बहुत अच्छा किया। अब उस रिश्ते वाले के कान तो मैं खींचूंगी। बहुत सर चढ़ गई है। अरे हट हट, देख कितनी लाशें। तौबा है तौबा। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी कहानी सुनकर। शायद मुझे मेरे किए की सजा मिल रही। गलतफहमी की वजह से कोई तुम्हारी बात का यकीन भी नहीं कर रहा है। तो मुझे यकीन है कि जब मैं जन्नत को सारी बात बताऊंगा तो वो मेरा भरोसा जरूर करेगी। मान लिया कि भाभी ने तुझे माफ भी कर दिया और वो तेरे साथ चलने के लिए तैयार भी हो गई, और मेरे भाई तो उसे लेके जाएगा कहाँ? कहीं भी चला जाऊंगा यार, इतनी बड़ी दुनिया है। खुदा के वास्ते हुमायूं, सब कुछ खोने के बाद अब तो होश से काम लिया। ठीक है, मैं जन्नत के बगैर अब जीना नहीं चाहता। भाई इन हालात में तुझे दुनिया भी जीने नहीं देगी। क्या कहना चाह रहा है? देख मेरे भाई, तू मुझे गलत मत समझे, मैं तुझे भाई होने के नाते समझा रहा हूँ। ना तेरे पास रहने के लिए छत है और ना खर्चे के लिए पैसे। तो क्या करूं? अच्छे वक्त का इंतजार कर मेरे भाई, जब वक्त बदलेगा तो हालात खुद ब खुद सही हो जाएंगे। वक्त तो नहीं है पास मेरे। तू परेशान ना हो, सब कुछ सही हो जाएगा। मुझे लगता है मुझे जन्नत से मिलने जाना चाहिए। अगर उसने मना कर दिया तो क्यों मना करेगी? क्योंकि इस वक्त तेरे हालात और तेरे ससुराल वाले दोनों तेरे खिलाफ। अगर नहीं गया तो जन्नत मेरे बारे में क्या सोचेगी? अगर तुम मुझे खुश देखना चाहती हो तो मुझे हुमायूं के पास वापस भेज दो। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखेंगे। तुम पागल हो गई हो, वो नफसियाती आदमी है, तुम उसके पास जाना चाहती हो?
और वो भी इस कंडीशन में। सिला मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से क्या? तुम अपने जहन से ये बात निकाल दो, तुम्हारी वजह से कोई परेशान नहीं है। दादी अम्मा के कमरे से अभी तुम आई हो ना? हाँ, तो तुम्हें कोई एतराज है क्या? मुझे सिर्फ एतराज नहीं, मुझे गुस्सा भी आ रहा है। तुम पागल हो, बिना वजह तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है। तुम पता नहीं दादी अम्मा को कौन कौन सी स्टोरी सुनाती हो, वो पूरे घर में चिल्लाती फिरती हैं। शफकत एक मुजरिम है, वो कानून से बच नहीं सकता। अगर बच भी गया तो पुलिस मुकाबले में मारा जाएगा। जिस दिन वो पुलिस मुकाबले में मारा जाएगा, उस दिन ये खबर मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की होगी, क्योंकि मैं तो उसे समझा समझा के थक गई। बहुत समझाया, वो बाज ही नहीं आता अपनी बुरी हरकतों से।